ये लेक्चर 1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10। ये जो चैप्टर 9 है सेकंड पॉलिनोमियल, ये 10th में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना। बेसिक्स का पूरा सबको आना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ड है पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, पॉली प्लस नोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल मीन्स मेनी टर्म्स, मीन्स पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल is a long chain of, long word लिखना जरूरी नहीं है, is a chain of plus and minus in variable। इसके सब एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। x की पावर 11 प्लस x की पावर 10, कुछ भी ले सकते हो, प्लस 9। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। ये सब एग्जांपल है पॉलिनोमियल के। तो देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। टर्म्स इसे कहते हैं, फर्स्ट वन टर्म, फिर अदर टर्म, प्लस के बाद नेक्स्ट टर्म है, फिर माइनस के बाद नेक्स्ट टर्म है, फिर प्लस के बाद एक कांस्टेंट है। देयर आर टू टर्म्स 1 and 2, ओनली वन टर्म है। यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर 3 टर्म्स है। और यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। तो दिस इज एग्जांपल, सम एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल में जो यहाँ पर यूज है, एक तो वेरिएबल, कांस्टेंट एंड टर्म्स। तो इसके बारे में समझेंगे, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या है, टर्म्स क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट है यहाँ पर कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट which have fixed value। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, नो चेंज। फॉर एग्जांपल 2। अब बताओ 2 क्या है? 2 ही है, 2 की वैल्यू फिक्स है। हम 2 को ये तो ना बोल सकते कि 5 है, ये 7 है। तो 2 फिक्स है, 0 फिक्स है, 5/2। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो फिक्स वैल्यू आएगी। 3/4, ये सब के एग्जांपल है, ये फिक्स वैल्यूज। तो फिक्स वैल्यू है, देन दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मीन जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, नॉट डिपेंड ऑन अदर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर वेरिएबल। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वेरिएबल, स्मॉल लेटर्स x, y, z, etc। ठीक है। तो वेरिएबल है जिनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते, विच आर चेंज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरिएबल हैव वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन। ठीक है। जो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल जो स्मॉल वेरिएबल से स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वैल्यूज है इनकी डिपेंड करती है क्वेश्चंस में क्या दिया था। फॉर एग्जांपल 2x + 1 = 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = 6 - 1, देन x = 6 - 1 5, देन x = 5/2। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5/2। फॉर अदर एग्जांपल हम लेते हैं x + 4 =
इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4। मीन्स वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आ गया। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू क्या होती है फिक्स, वेरिएबल जिनकी वैल्यू क्या होती है चेंजेबल होती है, डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर। थर्ड है यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल, मीन्स जो पॉलिनोमियल डिपेंड करता है, यहाँ पर कांस्टेंट वर्ड यूज होता है, दूसरा वेरिएबल्स जैसे x y z t a b c, एंड थर्ड है पावर ऑफ वेरिएबल। तो देखो पावर ऑफ वेरिएबल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x की पावर 6 प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है 6, यहाँ पर इसकी पावर क्या है 1। क्लियर है। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, तो x की पावर क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर x की पावर क्या है 1। अदर एग्जांपल हम लेते हैं, y की पावर 1/2 प्लस 6y माइनस 1, यहाँ पर पावर क्या है, इधर पावर है 1/2, इसमें पावर है 1। तो समझ में आ गया पावर ऑफ वेरिएबल मीन्स वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है। फॉर अदर एग्जांपल हम लेते हैं, p की पावर 1/3 प्लस 60 प्लस 1, पावर ऑफ वेरिएबल, ये पावर वेरिएबल पे जो पावर है, पावर इज 1/3 1, यहाँ पे पावर क्या है 1/3, और यहाँ पर पावर क्या है 1, यहाँ पे पावर क्या है 2 और इधर 1। तो समझ में आ गया पावर क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल मींस वेरिएबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चंस में आता है विच आर पॉलिनोमियल और नॉट, कौन कौन से जो हमें दे रखे हैं एक्सप्रेशन प्लस माइनस में जो वेरिएबल की हमें चेंज दे रखी है, या जो लीनियर एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है वेरिएबल में, कौन कौन से उसमें पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे इसके अंदर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें नोट डाउन करना है, यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल की पावर चेक करेंगे। इफ इट इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं होल नंबर, सबको पता है होल नंबर क्या होती है 0 1 2 3। इफ वेरिएबल पर जो पावर है 0 1 2 3 अप टू दैट यस इट इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4 प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे पावर चेक करो, पावर क्या है यहाँ पर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल है यहाँ पर 2 4, पावर क्या है वेरिएबल पे 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल, यस। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल, नेक्स्ट एग्जांपल है x की पावर 11 माइनस 6x की पावर 10 प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है। चेक करेंगे पावर को, पावर क्या है यहाँ पर वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल 11 10। तो देखो क्या ये होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, यस इट इज पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम यहाँ पे √2 लिख सकते हैं। तो ध्यान देना कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1 है 3 है √2 ले सकते हैं, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है √2 √3 √5/2, बट हमें पॉलिनोमियल के लिए केवल क्या देखते हैं
पॉलिनोमियल में ओनली हमें ये देखना है वेरिएबल के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है। तो वेरिएबल पे यहाँ पे जो पावर है, पावर क्या है 5 2, पावर है 5 2, इस पे पावर है 5, यहाँ है 2, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 रूट एक्स प्लस 6x, रूट एक्स प्लस 6x, देन x की पावर 1/2 से क्या लिख सकते हैं रूट x को, x की पावर 1/2 प्लस 6x, देन पावर है यहाँ पर 1/2 एंड 1, x पे पावर 1, तो 1/2 क्या यहाँ पर होल नंबर है, 1/2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है, डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा हुआ है, तो 1/2 इज नॉट होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, तो देयरफॉर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं 1/x प्लस 6x प्लस 9। अब देखो ये 1/x है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है माइनस, 1/x मीन्स x की पावर -1 प्लस 6x प्लस 9, तो क्या ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर क्या है -1, पावर है -1, नो, पावर -1 है, होल नंबर तो नहीं है ये, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया, पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या देखना होता है, ओनली पावर को चेक करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 4, तो यहाँ पे पावर जो है 2 4, होल नंबर 0 1 2 3 मींस होल नंबर है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल पे पावर चेक करेंगे 11 और 10, यस इट इज होल नंबर, तो देयरफॉर पॉलिनोमियल। वेरिएबल पे पावर चेक करेंगे 5 एंड 2, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। यहाँ पर रूट एक्स है, तो रूट एक्स का मीनिंग है एक्स की पावर 1/2, तो देयरफॉर 1/2 नॉट अ होल नंबर, नॉट पॉलिनोमियल। 1/x प्लस 6x प्लस 9, 1/x ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है -1, तो x की पावर -1 प्लस 6x प्लस 9, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। रीजन यहाँ पर पावर क्या है x की -1, तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे, विच आर पॉलिनोमियल, कौन कौन से यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है। तो पॉलिनोमियल की मेन कंडीशंस क्या होती है, हमें क्या देखना होता है, वेरिएबल पर जो पावर होती है पावर को चेक करेंगे, ये होल नंबर है तो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास x की पावर 4 -2x³ प्लस 3x² प्लस 6, तो पावर चेक करो, यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पर पावर है 3, दिस इज 2, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, रीजन पावर 4 होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। सेकंड है यहाँ पर 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, जिसे हम बताएं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो देयरफॉर यस इट इज पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें केवल कांस्टेंट आया हुआ है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है x माइनस 1/x, देखो x 1/x ऊपर जाके पावर क्या हो जाती है -1, यहाँ पर नीचे 1/x की पावर 1, ऊपर जाकर पावर हो जाएगी -1, तो पावर क्या है यहाँ पर, पावर है -1 इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर पावर चेक करो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y पे पावर है 2, y पर पावर है 1, 2 है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बट दिस इज 1, तो पावर है 2 एंड 1, तो देयरफॉर यस
इट इज पॉलिनोमियल बिकॉज 2 and 1 इज होल नंबर। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पर, ओनली हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल के ऊपर पावर। तो पावर यहाँ पे क्या है, 3 2 1, 3 2 1 वेरिएबल पे जो पावर है, क्या ये होल नंबर है? यस, इट इज अ होल नंबर, तो देयरफॉर यस इट इज पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ है यहाँ पर x की पावर 2 और x की पावर -1। तो वेरिएबल पर जो पावर है 2 और -1, 2 तो होल नंबर है बट -1 होल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन -1 है। सेवेंथ है y की पावर 2 माइनस रूट वाई। रूट वाई का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर? रूट वाई का मीनिंग है y की पावर 1/2। रूट वाई मीन्स y की पावर क्या है, 1/2। 1/2 नॉट अ होल नंबर, तो देयरफॉर नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट है 8। यहाँ पर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसमें 3 है, देन x की पावर 1/3 माइनस 27। देखो रूट में 3 है तो x की पावर 1/3, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1/2। यहाँ पे 4 है तो x की पावर 1/4। रूट में यदि 5 लिखा हुआ है तो x की पावर 1/5। तो देयरफॉर पावर 1/3, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, तो नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है 9, x की पावर 107 -1। यहाँ पे पावर क्या है, 107, तो therefore 107 is whole number, yes it is polynomial, ये पॉलिनोमियल है। रूट में यहाँ पे अंदर क्या लिखा हुआ है, 5, तो उसका क्या मीनिंग है? 1/5 पावर है ये, y की पावर 1/5 -6। ध्यान से देखो, y की पावर क्या है, 1/5 -6। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन, y पर पावर क्या है, 1/4। नेक्स्ट है √3x² -x। क्या लिखा हुआ है, दोबारा देखो, √3x² -x। वेरिएबल पे पावर है 2, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर है 1, तो 2 and 1 होल नंबर, तो देयरफॉर यस इट इज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है यहाँ पर 1/5 x की पावर -2 प्लस 5x प्लस 7। तो देखो यहाँ पे 1/ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 1/5 x की पावर -2 है, यहाँ पर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2। 1/x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो चेक कैसे करेंगे, वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल पे पावर है 2 और यहाँ पर है 1, तो देयरफॉर यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 13th एग्जांपल, 4√y प्लस √2y। 4√y का क्या मीनिंग है यहाँ पर, y की पावर 1/2। √y मीन्स y की पावर 1/2 प्लस √2y। अब चेक करो वेरिएबल पे पावर, वेरिएबल पे पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 नॉट अ होल नंबर, तो देयरफॉर नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर 14, x की पावर 15 प्लस y की पावर 10 प्लस z की पावर 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल पर पावर चेक करेंगे, यहाँ पर 15 10 9, 15 10 9 इज अ होल नंबर, तो therefore yes it is a polynomial. How many variable are there? 1 2 3, there are 3 variable। तो यहाँ पर ये जो 14th एग्जांपल हमने लिया है ये पॉलिनोमियल है, रीजन पावर है 15 10 9, पावर इसमें होल नंबर है, बट यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, तो therefore yes it is a polynomial in 3 वेरिएबल। 15th है यहाँ पर y² -1/y², y² ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -2, तो y² माइनस y की पावर -2, तो -2 यहाँ पर होल नंबर है, नहीं, होल नंबर क्या होते हैं,
0 1 2 3, तो देयरफॉर नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब सबको क्लियर होगा कौन कौन से हम जो एग्जाम दे रखे हैं क्वेश्चंस के अंदर या जो हमारे पास एग्जाम्पल है विच आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो केवल एक सिंपल सा यहाँ पे एक बेसिक है कि केवल हमें पावर चेक करते हैं वेरिएबल पर यदि पावर है होल नंबर में 0 1 2 3, तो देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 9th क्लास में, फाइनल पेपर में भी, मिडिल जो पेपर होते हैं यूटी होते हैं उसमें ये 1 मार्क्स में आ जाता है। 4 ऑप्शंस गिवन होंगे हमारे पास और चेक करना होगा विच आर पॉलिनोमियल और नॉट। तो देयरफॉर मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये टॉपिक।